आगे आगे पर दे दो सब भाई। जब टिकट हमारा आ जाएंगी तो आप हमारे पास आएंगे और हमें बताएंगे कि 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत रही है। तो सच्चाई ये है कि डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का काम हुआ। पिछले 5 साल में 5100 पेंशन तो बहाना था, डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का काम हुआ। लेकिन अभी तक उनको आरोप दिखते नहीं थे जेजेपी के, क्योंकि मिल के लूट रहे थे। और किसानों की भी जो एमएसपी गारंटी की जो मांग है, कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में भी उसको जगह मिली है। सर, टिकट को लेकर लगातार असंतुष्ट है कांग्रेस। आज मनोहर लाल खट्टर ने बात कही है कि कांग्रेस जो है अपनी जनता को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भूल रही है और टिकट इसलिए दे रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हम सही समय पे कांग्रेस टिकट का फैसला करेगी। और हमारा लगभग कांग्रेस का विचार विमर्श जो अंदरूनी हमारी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। जल्दी ही कांग्रेस की टिकटें आ जाएंगी। और आपने देखा कि लगातार कांग्रेस पार्टी का किस कदर ग्राफ बढ़ रहा है प्रदेश में। आज से 3-4 महीने पहले आप लोग हमें मिलते थे तो कहते थे कि जी रोहतक की सीट सेफ है, बाकी 9 पे मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिर महीने 2 महीने पहले कहने लगे कि 3 सीट आएंगी कांग्रेस की, फिर कहने लगे कि 4-5 सीट भी आ सकती हैं, फिर कहने लगे 5-6। और अब जब टिकट हमारा आ जाएंगी तो आप हमारे पास आएंगे और हमें बताएंगे कि 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत रही है। और हमने अपनी सोच समझ के, मैं समझता हूँ, टिकटों का फैसला कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के आएंगे और जल्दी ही मैदान में आपको दिखाई देंगे। कल लायनसानी है मुख्यमंत्री, उनका बयान आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता तो उनकी जांच की जाएगी। किस तरह देखते हैं आप इसमें? देखो, ये कहते हैं आपस में एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का काम हुआ। पिछले 5 साल में 5100 पेंशन तो बहाना था, डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का काम हुआ। जांच हर आरोप की जाए। जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने आरोप लगाया कि 300 करोड़ मनीष ग्रोवर जी 300 करोड़ का घोटाला करने का काम किया अमृत योजना में रोहतक शहर में, पहरावर में उन्होंने खड़े होकर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसकी जो है अपना उस घोटाले की तार जुड़ते हैं। उन्होंने ये ऐसे संकेत दिए। तो उस आरोप की भी जांच हो। जो दादा गौतम ने जो आरोप लगाया, कहा कि जो खोपर सरकार में अकेले उसके जिम्मे लग रहा है कि खोपर, इस तरह की बात दादा गौतम ने, वो क्या जिम्मेवार चल रहा था। सही बात है। तो हर बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी भी जांच हो और जेजेपी पे जो आरोप लगे उन पर जांच हो। लेकिन अभी तक उनको आरोप दिखते नहीं थे जेजेपी के, क्योंकि मिल के लूट रहे थे। अब अलग हो गए हैं, लेकिन समझौते के तहत अलग हो गए तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन बयानों में से कुछ निकलने वाला है नहीं। किसानों ने भी दोबारा कॉल दे दिया कि 10 तारीख को इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि जेजेपी और बीजेपी के प्रत्याशी का जो है विरोध करेंगे। देखिए, वो क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, तो आप उनसे ही पूछें। किसानों की मांग जो है वो मांगे नहीं जा रही, तो हमारे घोषणा पत्र में हमने ली। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में हर वर्ग की मांगे और किसानों की भी जो एमएसपी गारंटी की जो मांग है, कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में भी उसको जगह मिली है। और प्रदेश के अंदर जो हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें भी उसको शामिल किया जाएगा। कल नायब सैनी मुख्यमंत्री जी हैं जो बादल आए थे, तो मैं एक बात कही थी कि बदमाशों को खैर नहीं, उसी शाम को एक गाड़ी रोकी गई। देखो, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति तो हमारे प्रदेश की खराब हो ही गई। जो प्रदेश सुख शांति का प्रतीक प्रदेश हो 2014 से पहले हुड्डा सरकार के समय, वो प्रदेश हत्या दर में देश में नंबर 2 पे पहुंच जाए, फिरौती दर, अपहरण दर में देश में नंबर 1 पे पहुंच जाए, यानी कि अपराध दर में कुल मिलाकर देश में नंबर 1। और ये मोदी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं।